अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान बहुत रहम करने वाला है। कसम है सितारे की जब वो गिरता है तुम्हारा साथी नहीं बहका और ना वो भटका है और वो अपनी ख्वाहिश से नहीं बोलता। वो वही ही तो है जो इसकी तरफ भेजी जाती है। इसे मजबूत कुव्वतों वाले जिब्राईल ने सिखाया जो निहायत ताकतवर है। सो वो अपनी असली सूरत में सीधा खड़ा हो गया जबकि वो आसमान के बुलंद किनारे पर था। फिर वो करीब हुआ और उतर आया तो वो 2 कमानों जितना बल्कि इससे भी करीब हो गया। फिर इसने अल्लाह के बंदे की तरफ वही की जो वही की। इस रसूल ने जो कुछ देखा इसके दिल ने इसके मुतल्लिक झूठ नहीं बोला। क्या फिर तुम इस चीज पर इस नबी से झगड़ते हो जो वो देखता है? और अलबत्ता तहकीक इस रसूल ने इस जिब्राईल को एक बार और भी उतरते देखा सिदरतुल मुंतहा आखिरी हद की बेरी के करीब। इसके नजदीक ही जन्नतुल मावा है। इस वक्त बेरी पर छा रहा था जो कुछ छा रहा था। निगाह ना तो बहकी और ना हद से बड़ी। अलबत्ता तहकीक इस रसूल ने अपने रब की बाज बड़ी बड़ी निशानियां देखी। क्या तुमने लात और अज़ा देखा और तीसरी देवी मनात को जो घटिया है? क्या तुम्हारे लिए बेटे हैं और अल्लाह के लिए बेटियां? ये तो बड़ी ही बेइंसाफी की तकसीम है। ये तो महज चंद नाम ही हैं जो तुमने और तुम्हारे बाप दादाओं ने रख लिए हैं। अल्लाह ने इनकी कोई दलील व बुरहान नाजिल नहीं की। वो लोग तो गुमान ही की पैरवी करते हैं और इस चीज की जो इनके दिल चाहते हैं। हालांकि इनके रब की तरफ से इनके पास यकीनन हदायत आ चुकी है। क्या इंसान के लिए हर चीज मुयस्सर है जो वो तमन्ना करे? चनाचा अल्लाह ही के लिए है आखिरत और दुनिया। और आसमानों में कितने ही फरिश्ते हैं जिनकी सिफारिश कुछ भी फायदा नहीं देगी मगर बादज़ा कि अल्लाह इजाजत दे जिसके लिए चाहे और पसंद करे। बिलाशुबा जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं लाते वो फरिश्तों के नाम औरतों के से रखते हैं हालांकि उन्हें इसका कोई इल्म नहीं। वो तो बस गुमान की पैरवी करते हैं और बिलाशुबा गुमान हक के मुकाबले में कुछ भी फायदा नहीं देता। लिहाजा ए नबी आप इससे इराज कर लें जो हमारे जिक्र से फेरे मुंह और मोड़े और वो सिर्फ दुनियावी जिंदगी चाहता हो। इनके इल्म की यही इंतहा है। बिलाशुबा आपका रब ही इस शख्स को खूब जानता है जो इसके रास्ते से भटक गया और वही इस शख्स को खूब जानता है जिसने हदायत पाई। और अल्लाह ही के लिए है जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में है ताकि वो इन लोगों को जिन्होंने बुरे काम किए इनके अमाल की सजा दे और इन लोगों को जिन्होंने अच्छाइयाँ की अच्छा बदला दे। वो लोग जो कबीरा गुनाहों और बेहयाई के कामों से बचते हैं इला ये कि कोई सगीरा गुनाह सरजद हो। बेशक आपका रब बड़ी वसी मग़फ़िरत वाला है। वो तुम्हें इस वक्त से खूब जानता है जब इसने तुम्हें जमीन से पैदा किया और जब तुम अपनी माओं के पेटों में बच्चे थे। लिहाजा तुम अपने आप की पाकी बयान ना करो। वो इसे भी खूब जानता है जिसने तकवा इख्तियार किया। क्या फिर आपने इसे देखा जो फिरा और जिसने हक से रूगर्दानी की और इसने थोड़ा सा माल दिया और फिर देना रोक दिया? क्या इसके पास इल्म गैब है कि वह सब कुछ देख रहा है? क्या इसे इन बातों की खबर नहीं दी गई जो मूसा के ज़हीफ़ों में हैं और इब्राहिम जिसने ज़हीफ़ों में जो बातें थी इन्हें ठीक ठीक पहुंचा दिया? ये कि कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा और ये कि इंसान के लिए बस वही कुछ है जिसकी इसने सही की और बिलाशुबा इसकी सही जल्द देखी जाएगी। फिर इसे पूरी पूरी जज़ा दी जाएगी और बेशक सबका आपके रब ही के पास ठिकाना है और बिलाशुबा वही हंसाता और वही रुलाता है और बेशक वही मारता और वही जिंदा करता है। और बिलाशुबा इसी ने जोड़ा यानी नर और मादा पैदा किए नुतफे से जब वो रहम में डाला जाता है और बिलाशुबा
दूसरी बार पैदाइश भी इसी के जिम्मे है और बेशक वही गनी करता और सरमायादार बनाता है और यकीनन वही शेरा सितारे का रब है और बला शुबा इसी ने पहले आदियों को हलाक किया और समूद को भी, फिर इसने किसी को भी बाकी न छोड़ा और इनसे पहले कौम नूह को भी, बला शुबा वो निहायत जालिम और बड़े सरकश थे। और इसने उल्टी बस्तियों को जमीन पर दे मारा, फिर इस बस्ती को ढांप लिया जिस संगेबारी ने ढांप लिया। फिर ए इंसान तो अपने रब की कौन कौन सी नेमतों में शक करेगा। ये रसूल तो पहले डराने वालों में से एक डराने वाला है। करीब आने वाली क्यामत करीब आ गई। इस क्यामत को अल्लाह के सिवा कोई जाहिर करने वाला नहीं। क्या फिर इस बात कुरान पर तुम ताज्जुब करते हो और तुम हंसते हो और रोते नहीं और तुम गफलत व इराज करने वाले हो? अब तुम बाज आ जाओ और अल्लाह को सजदा करो और इसी की इबादत करो। आयत नंबर 12। इससे मुराद मिराज है, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म व जान के साथ आसमानों का सफर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं एक बार काबा के पास बेदारी और नींद के बीच की हालत में था। फरिश्ते ने मुझे पहचाना कि दो मर्दों के बीच में एक मर्द मैं था। सोने का एक तश्त ईमान और हिकमत से भरा हुआ मेरे पास लाया गया। मेरा सीना पेट के नीचे तक चीरा गया, फिर जमजम के पानी से पेट धोया गया, फिर ईमान और हिकमत से उसे भर दिया गया। इसके बाद मेरे सामने एक जानवर लाया गया, यानी बुराक, जो खच्चर से जरा छोटा और गधे से बड़ा था। फिर मैं जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ चला और पहले आसमान पर पहुंचा। वहां आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। फिर दूसरे आसमान पर पहुंचा तो वहां हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत यहया अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। इसी तरह तीसरे आसमान पर यूसुफ अलैहिस्सलाम से और चौथे पर अदरीस अलैहिस्सलाम से, पांचवें पर हारून अलैहिस्सलाम से, छठे पर मूसा अलैहिस्सलाम से और सातवें आसमान पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। यही मुझे बैतुल मामूर दिखाया गया और 50 नमाजें फर्ज की गईं, जो बाद में 5 कर दी गई, लेकिन सवाब 50 नमाजों का ही मिलेगा। मुल्खत अस-सही अल-बुखारी बदल खल्क बाब 6 हदीस नंबर 3207। नंबर 2, यानी जिस तरह कोई किसी दूसरे के गुनाह का जिम्मेदार नहीं होगा, इसी तरह आखिरत में अजर भी इन्हीं चीजों का मिलेगा जिनमें इसकी अपनी मेहनत होगी। मतलब ये है कि इस आयत का ताल्लुक आखिरत की जजा से है। ताहम बाज़ सूरतों में इंसान को मरने के बाद भी अजर मिलता रहता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी शख्स का इंतकाल हो जाता है तो इसके सारे अमाल मुनकिता हो जाते हैं सवाए 3 के। नंबर 1, सदका जारिया के अमाल, मसलन यतीम खाना बनाना या लोगों को पीने के पानी की फराहमी के लिए कुआं बनाना वगैरह। नंबर 2, इल्म जिससे इंसान फायदा उठाए। नंबर 3, नेक औलाद जो अपने वालिदैन की मग़फ़िरत के लिए अल्लाह से दुआ करती रहे। सही अल मुस्लिम हदीस नंबर 1631। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।